प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं बातचीत करने वाला हूं आपसे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के अंतर्गत एंटीवायरल ड्रग्स में एसाइक्लोवेर ड्रग्स की सिंथेसिस। तो हम आज ये सीखेंगे कि जो एसाइक्लोवेर है उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। उसको हम बहुत ही इजी भाषा में और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आगे हम देखेंगे कि इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होता है और इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं हूं जेपी सिंह। आइए बातचीत करते हैं सिंथेसिस ऑफ एसाइक्लोवेर की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ एसाइक्लोवेर। ये हमको ड्रग्स पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीवायरल ड्रग्स है। इसके विषय में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है और समझना भी है। तो सबसे खास बात ये है कि जो सिंथेसिस ऑफ एसाइक्लोवेर है उसमें उसका जो उसके विषय हम जानने की कोशिश करें अगर, तो जो एसाइक्लोवेर है वो क्या है, सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड है। किसका? एसाइक्लिक एनालॉग है। किसका? न्यूक्लियोटाइड है, सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एसाइक्लिक एनालॉग है। एक्चुअली ये किसका एनालॉग है? प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका? प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसको हम कह सकते हैं ग्वानिन। ग्वानिन का एनालॉग है कौन? एसाइक्लोवेर। इसे क्या है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरी बात ये है कि ये क्या है, ये बेसिकली कंसीडरेबल है या कंसीडर करता है हाइपोएक्सेंथीन डेरिवेटिव। ये जो एसाइक्लोवेर है ये भी आप कह सकते हैं कि हाइपोएक्सेंथीन डेरिवेटिव है। दूसरी चीज़ अगर हम और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो जो आपका ये जो ड्रग है ये बहुत ही सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग है। ये बेसिकली क्या है, अगर आपकी बॉडी में वायरस की वजह से अंदर इन्फेक्शन होगा तभी ये ड्रग अपना एक्शन शो करेगा। अगर इन्फेक्शन अंदर नहीं होगा तो किसी भी दशा में ये अपना एक्शन शो नहीं करेगा। यानी ये आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही सेलेक्टिव पोटेंट ड्रग है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये अगर पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर साइट्स पे अगर कोई इफ़ेक्ट होगा या कोई उसमें इन्फेक्शन होगा वायरस की वजह से आपकी बॉडी में, तभी जो है ये ड्रग अपना काम करेगी, अन्यथा ये काम नहीं करेगी। तो अगर हम बातचीत करें इसके स्ट्रक्चर की, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बातचीत करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जो एसाइक्लोवेर है, एसाइक्लोवेर का स्ट्रक्चर हम आफ्टर सिंथेसिस देखेंगे। पहले इसका हम सिंथेसिस देख लें। सिंथेसिस क्या है, जो बेसिकली हम क्या करते हैं सिंथेसिस में सबसे स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो क्या है, हम लेते हैं स्टार्टिंग मटेरियल से। तो कई सारे इसके टेक्निक है इसको सिंथेसाइज करने की। जो सबसे इजी टेक्निक है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें क्या है, बेसिकली जो सिंथेसिस है उसका स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो क्या है, 2 अमीनो 1 हाइड्रोजन प्यूरीन 6 ओन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा स्टार्टिंग मटेरियल उसमें क्या होगा, 2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा, उसके बाद प्यूरीन रिंग होगी जिसमें 6 नंबर पे कीटोन ग्रुप लगा होगा। तो ज़रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम बातचीत करें स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 नंबर 2 3 4 5 और 6 नंबर, ठीक है। अगर हम 6 नंबर इस प्रकार इसको नंबरिंग दे दें तो 2 नंबर पे क्या लगा है, 2 अमीनो 2 अमीनो। 1 नंबर पे एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से अटैच, तो 1 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं। जो इसको क्या कहेंगे हम, प्यूरिन, क्या कहेंगे, प्यूरिन 6, क्या कहेंगे इसको हम, प्यूरिन 6 के बाद क्योंकि 6 नंबर पे कीटोन लगा है, ठीक है। कीटोन का हम सफिक्स क्या लिखते हैं, ओन, इसको ये लिख दिया। तो ये आपका क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है।
इसकी जो रिएक्शन है हम किससे कराते हैं, 2-क्लोरोमिथॉक्सी इथाइल बेंजोएट, किससे कराते हैं, 2-क्लोरो, इसका मतलब दूसरे पोजीशन पे जो होगा वो क्या लगा होगा, क्लोरो, Cl CH2O CH2 CH2O C6H5। ठीक है, अगर हम बातचीत करें 2-क्लोरोमिथॉक्सी, अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें यहाँ से 1 और 2, ठीक है, तो 2 नंबर पे आप देख रहे हैं ये 2 नंबर पे पूरा लगा है, ठीक है, 2-क्लोरोमिथॉक्सी, तो ये मिथॉक्सी हो गया, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये मिथॉक्सी हो गया, और 2 नंबर पे ही ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या कह सकते हैं, 2-क्लोरोमिथॉक्सी, इसीलिए इसका क्या नाम हुआ, 2-क्लोरोमिथॉक्सी। और ये अगर हम बात करें 1 नंबर की, ये क्या है, ये इथाइल है, और ये पूरा ये जो है बेंजोएट है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये क्या है, बेंजोएट है। तो हम इसके विषय में क्या लिख सकते हैं, 2-क्लोरोमिथॉक्सी, यहाँ पे लिख लीजिए आप, 2-क्लोरोमिथॉक्सी, 2-क्लोरोमिथॉक्सी इथाइल बेंजोएट, इथाइल क्योंकि ये इथाइल है तो यहाँ लिख लिए इथाइल बेंजोएट, ये आपका जो है, इससे आपका जो है जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है, एनालॉग्स है, जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है इससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलिए ये रिएक्ट करके हम देख लेते हैं क्या बनता है। इसको रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या है कि इसका जो रिएक्शन है उसके उस किसके प्रेजेंस में करते हैं, ट्राई मिथाइल एमीन के प्रेजेंस में, ट्राई मिथाइल एमीन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करते हैं। तो जरा इसका रिएक्शन देख लें, ट्राई इथाइल, बल्कि हाँ ट्राई इथाइल लिखिए यहाँ पे, क्योंकि इथाइल है ना, तो ये जरा देख लेते हैं, ट्राई इथाइल, ट्राई एम नहीं रहे, मिथाइल नहीं रहेगा, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 का होल थ्राइस N, क्योंकि एमीन है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई इथाइल एमीन। एक तो ये होगा कैटालिस्ट, ये एज ए कैटालिस्ट काम करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है CH3 का होल थ्राइस Si2 और Na2, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सा मिथाइल, उसके क्या बोलते हैं, डाइसेलाजोन या डाइसेलाजेन, हेक्सा, इसको अगर आप लिख लें हेक्सा मिथाइल डाई सिलाजेन, इसको हम बोलते हैं सिलाजेन। अगर हम बात करें इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये जो दोनों चीज़ हम क्यों यूज करते हैं, ये एज ए कैटालिस्ट, हम इसको एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। और आपको बता दें कि जो हेक्सा मिथाइल डाइसिलाजोन है, डाइसिलाजेन है या सिलाजोन है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा ये जो क्लोरीन है ये क्या है, ये इस कार्बन से रिएक्ट करे, ये यानी इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, ये क्लोरीन कहाँ रिएक्ट करे, इस हाइड्रोजन से। बाकी क्योंकि हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है दोनों से। तो इसको मास्क करने के लिए, यानी इसको जो है छिपाने के लिए कि ये इसकी वजह से इस क्लोरीन इससे रिएक्ट ना करे, सिर्फ कहाँ रिएक्ट करे, इससे, ठीक है। तो इसको छिपाने के लिए या इससे रिएक्शन ना हो इस क्लोरीन का, इसलिए हम क्या करते हैं, इस हेक्सामिथाइल डाइसिलाजेन का यूज़ करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ से Cl और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -HCl, उसके बाद आप देख बाकी सेम स्ट्रक्चर है पूरा, उठा के यहाँ पे आप हाइड्रोजन की जगह पे आप लगा दीजिए। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, HN, यहाँ पे कीटोन है एज इट इज़ है, H2N है, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज़ बॉन्ड भी हैं,
एक तो ये हो गया। उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप अटैच कर दीजिए। जरा लिख लीजिए CH2 OCH2 CH2 C6H5। ठीक है, ये हो गया आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपली अगर हम NaOH से अगर रिएक्ट करा दें, किसकी वजह से, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्ट करा दें, तो आपका क्या बन सकता है, आपका जो अगला कंपाउंड बनेगा वो आपका ड्रग हो जाएगा। तो जो भैया Na है और OH है, तो बेसिकली Na क्या है, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और OH जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जरा देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये आपका HN हो गया, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। H2N है, नाइट्रोजन है, जैसे तैसे आप, जैसा है वैसे ही लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे CH2 लगा दीजिए, OCH2 CH2 OH। ठीक है, तो ये जो OH है ये यहाँ पे चला गया, बाकी ये जो पूरा है ये सोडियम के साथ चला गया। ठीक है, तो ज़रा लिख लेते हैं हम लोग। ये तो ये OH आपका कहाँ आ गया, ये OH यहाँ पे आके लग गया, प्लस ये जो Na है ये इसके साथ चला गया। अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए तो Na यहाँ पे लग जाएगा इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो लिखिए जरा NaOC6H5, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट। और ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो ड्रग है। तो लिख लीजिए आप ऐसे, एसाइक्लोविर आपकी ये ड्रग है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको और बताना है कि जो एसाइक्लोविर का जो स्ट्रक्चर है, कई कई सारी किताबों में आपको ऐसे मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हैं, और कई सारी किताबों में क्या है, ये हाइड्रोजन अगर आप यहाँ शिफ्ट कर दें तो यहाँ OH ग्रुप हो जाएगा, तो ये बॉन्ड जो है इसका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो इसका जो एक बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इनसाइड। तो ये क्या है, जो अभी आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये कीटोलिक फॉर्म है। और इसका अगर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोलिक फॉर्म में। यानी इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार भी बन सकता है। ये स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई सारी किताबों में आपको ऐसे भी देखने को मौका मिलेगा, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बाकी जो ये मोइटी है ये आप इसको यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, CH2 OCH2 CH2 OH। ठीक है, तो कभी कभी ये, हाँ ये सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, माफ़ कीजिएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेकिन जो यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब ये यहाँ से हाइड्रोजन, जैसे ये स्ट्रक्चर में अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इसका इनसाइड, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, यहाँ जो कार्बन है यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके बीच में ये आपका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर जहाँ पे कीटोन है ये स्ट्रक्चर कीटोलिक फॉर्म कहलाता है, और जहाँ पे अल्कोहल होगा वो क्या कहलाएगा, अल्कोहलिक फॉर्म। तो इस प्रकार से ये आपका जो है सिंथेसिस है किसका, एसाइक्लोविर, जो एंटीवायरल ड्रग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पोटेंट ड्रग है। ये बेसिकली क्या है, वेरी सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग, डू नॉट अफेक्ट द अन इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल। ये क्या करता है, अफेक्टेड सेल पे ही काम करता है, और अनअफेक्टेड सेल, ह्यूमन सेल पे किसी भी दशा में काम नहीं करता है। तो ये मैंने आपको इजी भाषा में ये सिंथेसिस समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 के विषय में एंटी फंगल एजेंट्स के विषय में डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें,
और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।